नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे राजस्थान की और साथ ही साथ हम बात करेंगे भर्ती परीक्षा की, एसआई भर्ती परीक्षा की। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 23 चयनित एसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की गई तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर होना पाया है। ऐसे में एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया। इसमें से 23 एसआई की डिग्रियां फर्जी मिली हैं। अब एसओजी अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम शुक्रवार को भी गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर और हैंड राइटिंग के नमूने लेने में जुटी रही। जयपुर में जांच के दौरान सभी से खुद के 32 हस्ताक्षर करवाने के साथ साथ पैराग्राफ लिखवाया जा रहा है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि ओएमआर शीट और परीक्षा में उपस्थित रजिस्टर फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षरों की जांच के लिए हस्ताक्षर के साथ अन्य हैंड राइटिंग के नमूने ले रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मई 2011 में आयोजित की गई एसआई भर्ती परीक्षा 2010 में भी जगदीश बिश्नोई की गैंग ने नकल करवाकर धांधली की थी। तब यहाँ पर ये जो मामला, धांधली का मामला सामने आया, जब सरकारी नौकरियों में ऐसी धांधली सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर डिग्रियां अगर फर्जी पाई गई हैं तो डिग्रियां अगर फर्जी हैं तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, शिक्षा का स्तर भी देख सकते हैं कि अगर फर्जी डिग्रियां लोगों के पास हैं तो शिक्षा का क्या स्तर है। अलग अलग तरह के यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहिताश सेन जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहिताश सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी रोहिताश जी, ये मामला है राजस्थान का। दरअसल ये जो परीक्षा है एसआई की, इसमें जो लोग हैं उनकी फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं। मैं आपसे पहले विस्तार से ये दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या पूरा मामला है, क्या जो धांधली है वो किस प्रकार की है और इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं, लोग चयनित हो गए हैं, काम कर रहे हैं और पता चल रहा है कि डिग्रियां फर्जी हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 2010 में ये जो जिन एसआई की डिग्री की अब जांच हो रही है वो 2010 का बैच है। 2010 में उन्होंने परीक्षा दी थी एसआई की और 11 में वो सारे लोग चयनित हो गए। 370 लोगों का एक बैच था जो चयनित हुआ। उसमें उस समय भी 137-38 अभ्यर्थियों के वो थे कॉल, जो उनकी नियुक्ति थी उनके ऊपर जांच हुई थी और उनके ऊपर संदेह उठाया गया था कि ये लोग जो हैं वो योग्य नहीं हैं। उनकी योग्यता पे उस समय भी उंगलियां उठी थी। लेकिन ये जो गैंग थी इसने अपने राजनीतिक रसूखातों के दम पर उन सारी चीजों को दबा दिया और वो सारे लोग चयनित होके और आज सेवा में हैं। अभी वो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अब डिग्रियों पर आशंका है कि इनकी डिग्री जो है वो फर्जी है, तो ऐसे तो फिर हम शिक्षा के स्तर पर भी राजस्थान में सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब डिग्री पर बात आ रही है, फर्जी डिग्री पर बात आ रही है और फर्जी डिग्री है उसके बाद भी उस वक्त जांच नहीं हुई, तो अब यहाँ पर जो जांच करते हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और शिक्षा के स्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, इसमें एक बात मैं आपके इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि उस समय और आज की परिस्थितियां दोनों सेम है। जांच करने वाले, जो जांच करने का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो उस समय भी फेल था और आज भी फेल्योर है। इस सिस्टम ने उस समय भी जांच नहीं करी और परीक्षा लेने में भी ये लोग असमर्थ रहे। ये जो मैकेनिज्म बना हुआ है ये सारा का सारा राजस्थान में फेल्योर साबित हुआ है। बिल्कुल, यही नहीं, ऐसा ही नहीं, राजस्थान में तो फर्जी डिग्रियां, यहाँ पर सरपंचों के लिए राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाला था चुनाव में, अगर कोई सरपंच बनेगा तो उसको 8वीं पास होना जरूरी है। तो अब क्योंकि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, अगर वो महिला की सीट आई है सरपंच के लिए और वो महिला अगर गांव में 8वीं पास नहीं है तो लोगों ने 8वीं पास की फर्जी
टीसी तैयार करवा के और सरपंच का चुनाव लड़वा दिया। ऐसे लोग खूब सारे लोग हैं पूरे राजस्थान में जिन्होंने पूरा सरपंची का कार्यकाल पूरा किया है, और ऐसे ही इन लोगों ने भी अपना एसआई का 10 साल से 10-12 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी रोहिताज जी कि आखिर 2010 में ये कंडक्ट हुई थी परीक्षा जो आप बता रहे हैं, और जानकारी भी यही सामने आई है कि 2010 में हुई थी, और ये जगदीश बिश्नोई नाम के हैं, उनकी गैंग ने नकल करवाकर ये पूरी धांधली की थी। अब ये 2010 में 11 में 12 में 15 तक 2024 आ गया, क्या इस इतने वक्त तक पता नहीं चला कि ये धांधली हुई थी और नकल करवाई गई थी या डिग्रियां फर्जी हैं? ये अभी अचानक से ये मामला कैसे उठ गया? नहीं, उस समय भी उंगली उठी थी उनके ऊपर, और ऐसा बताया गया था कि ये लोग जो है 138 एसआई हैं, ये फर्जी तरीके से शामिल हुए हैं, पास हुए हैं, क्योंकि 138 लोगों के लिए जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो लोगों ने आशंका व्यक्त करी थी कि भाई ये लोग तो योग्यता ही नहीं रखते एसआई की, ये एसआई कैसे बन गए, ये एसआई कैसे बन गए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये जो माफिया लोग हैं, इनके रसूखात जो होते हैं वो राजनीतिक लोगों से, अच्छे ओहदे पे बैठे लोगों से होते हैं, वो अपने राजनीतिक रसूखात के दम पर उन सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं और सारे मामले को दबा देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। देखिए रोहित जी, जानकारी हमारे सामने ऐसी है कि लगभग 2010 में लगभग 572 पदों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें से 370 का एसआई पर चयन किया गया था। उनमें से लगभग 138 एसआई पर सवाल उठे थे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अंदाजा लगाएं तो 138 की तादाद कम नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 138 लोगों के गलत तरीके से लोग चयनित हुए, सो एक दो होते तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि इसको नजरअंदाज फिर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दो होते तो अलग बात होती। लेकिन अब 138 लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 138 लोगों के पीछे का हाथ, अब मुख्य हाथ किसको मानेंगे कि किसने? अब ये जगदीश बिश्नोई जो इनका नाम सामने आ रहा है, ये तो है ही मुख्य, लेकिन इनके पीछे भी कोई ऐसा सपोर्ट होगा जिसकी वजह से ऐसा कदम उठा चुके। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि जगदीश बिश्नोई भी एक मोहरा है। जगदीश बिश्नोई जैसी कई गैंग राजस्थान में काम कर रही थी, पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, इतना जोरदार है कि ये सारी चीजें आगे से आगे हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल। सेंटर, बात परीक्षा सेंटर की हो, पुलिस थाने की हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे कोई बात जाती है तो वहाँ की हो, हर जगह इनका आदमी होता है, वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है। तो ये पूरा गिरोह है। जी मैम। जी, यहाँ पर हमारे सामने ये जानकारी निकल के आई है कि ये नकल करवाने की पूरी गैंग है इनकी। ये जगदीश बिश्नोई जी जो हैं, पहले ये ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाया करते थे, और अब इन्होंने अपना तरीका बदला बाद में। ब्लूटूथ के बाद से व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपनी गैंग के साथ पेपर लीक करना शुरू कर दिए थे। यानी कि आप देखिए कि एक, अगर इसमें कह सकते हैं कि एक इंसान की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से यहाँ पर 138 लोग जो हैं वो गलत तरीके से चयनित हुए हैं। अब ये 138 लोग जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं और जो योग्य होंगे लोग, उनकी ये जगह खा के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ये राजस्थान का एक मामला हम देखे एसआई के, उसमें ऐसी ना जाने कि सरकारी नौकरियां जो आती होंगी उसमें धांधली होती होगी और लोगों तक ये जानकारी पहुंच भी नहीं पाती है। बता दूं, ये तो एसआई का मामला है राजस्थान में। तो पिछले शासनकाल के दौरान 2021 की भर्ती में आरएस, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है, उसमें धांधली हुई थी। और उस समय आज के जो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, वो लंबे समय से इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उस समय भी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन क्योंकि सरकार का दबाव था इस पे, पुलिस प्रशासन पे, एसओजी पे, तो उन्होंने उनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं करी।
अब चूंकि सरकार बदल गई है और नए मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा बने हैं, तो भजनलाल शर्मा ये चाहते हैं कि मेरी सरकार का एक संदेश जाए कि मैं पारदर्शी तरीके से काम कर रहा हूं और जनता के हित में काम कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने इस मामले में दखलंदाजी नहीं करी और उसका परिणाम ये हुआ कि वीके सिंह जी ने खुल के काम किया और जगदीश बिश्नोई गैंग तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। बाकी ऐसा ही कि नहीं मैम, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सारे रिश्तेदार, आप ताजुब करेंगे, एक ही परिवार में सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी बन गए। जी जी बिल्कुल। ये सीधा सीधा शासन का भ्रष्टाचार है, एकदम सीधा सीधा खुला नमूना एकदम साबित होता है इस मामले में कि भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जैसे डिग्रियों पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं रोहिता जी, तो डिग्रियां अगर फर्जी हैं, ऐसी कोई खबर सामने आई है, क्योंकि आप राजस्थान में, आपको ज्यादा जल्दी पता चलेगा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सामने आया जो ये जो लोग हैं इनकी फर्जी डिग्रियां कहाँ से बनी हैं, और अगर राजस्थान से ही सारी डिग्री जो है वो फर्जी तरीके से बनाई गई, इसकी कोई जांच पड़ताल सामने आई हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 4 साल पहले जोधपुर की एक यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बनाने के मामले में चर्चा में आई थी जी। बाकी राजस्थान में ऐसा है नहीं। राजस्थान का पड़ोसी प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसे खूब सारे गिरोह काम करते हैं जो राजस्थान के लोगों के साथ मिलके और उनको ये फर्जी डिग्रियां और डिप्लोमा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन क्योंकि 4 साल पहले राजस्थान में भी एक डिग्री, एक यूनिवर्सिटी का नाम आया था, एक विश्वविद्यालय का नाम इसमें आया था, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में ऐसा नहीं होता, राजस्थान में भी होता होगा। अब चूंकि एक का नाम आया है जी, तो अब सारी चीजें खुलेंगी धीरे धीरे और पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी ने ये फर्जी डिग्रियां, किस यूनिवर्सिटी के किस अधिकारी ने, कर्मचारी ने ये बना के दी हैं, या इन लोगों ने, गैंग ने ही अपने स्तर पे बना के और लोगों को उपलब्ध करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो अब जांच आगे होगी, जांच पड़ताल होगी, तो उसमें सारी चीजें जो हैं वो दिखती हुई नजर आएंगी कि आखिर डिग्री कहाँ से बनी है। लेकिन रोहिता जी, जैसा कि हम लोगों को पता है, आम पत्रकारों को पता होता है कि गलत तरीके से डिग्रियां बनवाई जा रही हैं, फर्जी तरीके से जगह जगह पर डिग्री बन रही है, तो क्या ये खबर जो है, जो संबंधित विभाग है, जो जिम्मेदार विभाग है, जो एक्शन लेने वाले लोग हैं, वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का जरूर अंदाजा होगा, उनके मुझे लगता है उनकी आंखों के सामने ही सारी चीजें होती होंगी, लेकिन उसके बाद भी ये फर्जी डिग्री बनाने वाले इंस्टीट्यूट कहूँ, यूनिवर्सिटी कहूँ, कॉलेज कहूँ, उन पर रोक नहीं लग पा रही है। रोक नहीं लग पाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? रोक, फर्जीवाड़े पर रोक अच्छे से इसलिए नहीं लग पाती है, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती। राजनीतिक लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को सरपरस्ती देते हैं। राजस्थान में आपको ताजुब होगा, हमारे दर्शकों को भी सुन के एक ताजुब होगा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी कागजों में तैयार हो गई जिसका बिल, उसको अप्रूवल देने के लिए विधानसभा में बिल आने वाला था जी। और धरातल पे वो यूनिवर्सिटी कहीं थी नहीं, केवल खुले खाली खेत पड़े थे। उस समय क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रखा था, उनको ध्यान आया कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर थी जी। तो वहाँ पे जाके उन्होंने फोटोग्राफ करवाए और अपने साथ जो स्टाफ था, उनका स्टाफ के साथ उन्होंने उस जगह के लोकेशन पे फोटोग्राफ करवाए और वो तथ्य मीडिया में आए। तब पता चला कि जो यूनिवर्सिटी विधानसभा में पारित होने वाली थी, जिसको अनुमोदन मिलने वाला था, उस यूनिवर्सिटी की धरातल पे कोई वजूद ही नहीं था, एक कमरा भी नहीं था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि उच्च पदस्थ अधिकारी और राजनेता ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे और ये काम हो जाए, इतना काम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। जरूर अधिकारियों के ये संज्ञान में सारे मामले रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते या अधिकारियों की साठगांठ के चलते कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है जिसकी वजह से ये
अवैध तरीके से जो डिग्रियां बनाई जा रही हैं, फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही हैं, इन पर रोक नहीं लग पा रही है, तो इसका कोई मुख्य कारण जरूर होगा। रोहिताश जी, यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं ये एसआई भर्ती की, तो इसमें फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया है कि कुछ लोग की डिग्रियां फर्जी हैं, ऐसी आशंका है। हालांकि इसकी जांच होगी, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि 2010 में आपने बताया कि परीक्षा हुई, 11 में चयनित हो गए, उसके बाद 11 के बाद इन लोगों को 2024 में ये फिर से मामला उठा है, और 11 के बाद आपने हालांकि हम जिनका बिश्नोई जो है उनका नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है, लेकिन अब जो ये 138 लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का एक्शन प्रशासन के द्वारा सामने आ सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अगर इन 138 लोगों के ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो आप समझ सकते हैं कितनी लोगों को सह मिल जाएगी यहाँ पर, यानी कि फर्जी काम करने का प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखेगा अब राजस्थान में, अगर कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये देखने की बात हो, भविष्य में ये प्रश्न छुपा हुआ है, इसका उत्तर कि राजस्थान सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या उनकी संपत्ति जब्त करती है, क्योंकि 2011 से 2024 तक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। इस दौरान उन्होंने गलत तरीके से किसी का हक मार के, जिन लोगों का हक मारा है उनका हक तो कभी लौटाया नहीं जा सकेगा, कभी भी लौटाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इन लोगों ने गलत तरीके से राजकीय सेवा में अपना स्थान बनाकर और सरकार से नौकरी करके तनख्वाह ली है, उस तनख्वाह को वापस लिया जाए। और जैसे कि यूपी में योगी सरकार ने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है, अगर आम आदमी की बात करें तो हर आदमी, हर भारतवासी, हर राजस्थान वासी इस बात का समर्थन करेगा कि योगी का मॉडल अपनाया जाए। राजस्थान में भी ऐसे लोगों की संपत्तियां कुर्क हो, उनकी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले जी। और उनको कड़े से कड़ा दंड मिले, जिससे आगे इस चीजों पर रोक लग सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए रोहिताश जी, बेरोजगारी को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते हैं। आप देखे होंगे कोई भी गवर्नमेंट रहे, लेकिन बेरोजगारी का जो दर रहता है वो बढ़ा ही रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए कि 138 लोगों की जगह वास्तव में जो योग्य लोग हैं उनकी भर्ती हुई होती, तो कहीं ना कहीं जो योग्य हैं उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता कि उनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। जो अयोग्य लोग हैं, जिनको अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारी एसआई में भर्ती हो जाएगी, उनको यहाँ पर नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है। कहीं ना कहीं हम ये जो धांधली हो रही है सरकारी नौकरियों में और इसकी जांच नहीं हो रही है, क्या हम इसको एक वजह मान सकते हैं? बहुत सी वजहें हो सकती हैं बेरोजगारी की, लेकिन एक वजह क्या हम इसको मान सकते हैं कि सरकारी नौकरियों की जो भर्ती हो रही है, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जो धांधली हो रही है, इस वजह से भी जो योग्य लोग हैं वो धरे के धरे रह जा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो क्या हम इस एक मुख्य वजह मान सकते हैं बेरोजगारी की जो धांधली हो रही है? बेरोजगारी की मुख्य वजह तो ये नहीं हो सकती, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से योग्य लोग अपना स्थान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उन लोगों को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाता है, तो वो जो हक है वो हक से, अपने हक से वंचित हो जाते हैं। ये बात तो सही है। अब चूंकि अगर वो लोग योग्यता के हिसाब से नौकरी लगते तो ये लोग बेरोजगार होते। बेरोजगारी का एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे मामलों में मेरा ये मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो सरकार का जो हर चीज की बारीकी से जांच करे और जांच के बाद में जो योग्य पाए जाएं उन्हीं को सरकारी सेवा में शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप राजस्थान में रहते हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि 2011 के बाद से 2024 तक बीच में ये मामला बिल्कुल भी नहीं उठा है क्या? क्या राज्य सरकार को या फिर हम देखें प्रशासन को किसी का कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं देखने को मिला? अचानक से 2024 में ये मामला उठा, क्या ऐसी वजह हो गई? नहीं, इसकी वजह तो मैं आपको बताता हूँ मैम कि जगदीश बिश्नोई का जब मामला उठा है
तो जगदीश बिश्नोई से जुड़े हुए सारे प्रकरण खोले जाते हैं। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है और वो पकड़ में आता है तो उसकी पूरी उसका पूरा इतिहास खंगाला जाता है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है। तो जगदीश बिश्नोई ने जो कारित किए हैं, जो कारनामे किए हैं, जो कांड किए हैं, वो अब खुलेंगे। और कोई इसके बाद में भी पकड़ा जाएगा और वो उसने जगदीश बिश्नोई से भी पहले अगर कोई गलत काम किया है तो वो उसके बाद में पकड़ा जाएगा। वो सारी चीजें तभी प्रकाश में आ पाती हैं जब उसका वांछित अपराधी पकड़ा जाता है, वांछित व्यक्ति जब पकड़ में आता है तो सारी चीजें खुलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर अभी भी प्रशासन के अधिकारियों की, संबंधित विभाग की अभी भी नींद खुली है और अगर अभी भी सख्त कार्रवाई की जाए तो अभी भी देर नहीं हुई है। सख्त कार्रवाई होने की बेहद आवश्यकता है, तभी जाकर ये जो फर्जी तरीके से डिग्रियों का मामला है या परीक्षा में धांधली के जो मामले लगातार सामने आते हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। अगर जो कार्रवाई होगी, जो एक्शन लिया जाएगा, अगर कड़क एक्शन होगा, तभी मामले यहाँ पर थमते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिताज सेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राजस्थान की हम बात कर रहे थे और एसआई भर्ती परीक्षा की बात कर रहे थे। दरअसल 2010 में परीक्षाएं हुई, 11 में चयनित हुए, उसके बाद 2024 में मामला उजागर होता दिख रहा है, जिसमें लगभग 138 लोगों की डिग्रियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि डिग्रियां फर्जी है। अब ये जांच का विषय है कि जो फर्जी डिग्रियां हैं वो कहां से बनवाई गई हैं। 138 लोगों की अगर डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं और इस पर फर्जी डिग्रियां पास भी हो गई हैं और लोग चयनित भी हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2024 आ चुका है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसमें लापरवाही तो जरूर देखी जा रही है। लेकिन अब ये लापरवाही इतने सालों से देखी गई, अब इस पर एक्शन की बारी आ चुकी है। क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या राज्य सरकार एक्शन लेती है, क्या अधिकारी एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देख रही देश न्यूज। नमस्कार।